हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां एक और प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेके आए हैं फॉर ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ना ग्रामर के भी क्वेश्चन करेंगे, वोकैब के भी क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ विदाउट बीइंग लेट। जल्दी से जुड़ जाइए सेशन पर। स्वागत आप सभी का एक और बेहतरीन सेशन में। एज यूजुअल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रामर और वोकैब के, और ग्रामर और वोकैब में हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 5 पर। ना पांचवा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट अगर आपने मिस कर रखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ना प्रीवियस में हमने वो कर लिया, तो वो वीडियोस आप देख लेंगे, वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आज करेंगे पार्ट 5। तो एक बार शुरू करने से पहले आपकी जिम्मेदारी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी लोग सेशन से जुड़ सकें। एज यूजुअल शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से, एंड टुडेज पॉजिटिव थॉट इज नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सपने देख लिए हैं तो अब सपनों को पूरा करने के लिए जूझ जाइए। अब गिव अप करने का समय नहीं, छोड़ने का समय नहीं। इतना आगे आ गए हैं ना कि वापस जाने का समय नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। सफलता मिलनी है, मिलनी है, मिलनी है, और बिना उसको अचीव किए अब वापस नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए और इसी पर जूझिए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। आइए प्रैक्टिस सेशन एक और करेंगे, और आज करेंगे प्रैक्टिस सेशन 5। इसके पहले 4 सेशन हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। शुरुआत सबसे पहले होगी एरर बेस्ड क्वेश्चन पर। एरर बेस्ड क्वेश्चन पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। एक बार लाइक और शेयर अपनी तरफ से आप जरूर कर देंगे। शुरू करते हैं सेशन को। लिखा है इफ दे वुड हैव फिनिश्ड इट दे वुड हैव रिसीव्ड देयर वेजेस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। कहां पर एरर आपको मिल रहा है? इफ दे वुड हैव फिनिश्ड इट दे वुड हैव रिसीव्ड देयर वेजेस। अब आप देखिए, इफ दे, इफ के बाद दे आया, कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ तो कोई मिस्टेक है नहीं। यहाँ लिखा वुड हैव फिनिश्ड, फिर आगे लिखा दे वुड हैव, तो रिजल्ट तो वुड हैव के साथ अगर होगा तो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। लेकिन कभी भी कंडीशन वाले सेंटेंस में, कंडीशन वाले सेंटेंस में शैल, विल, वुड, कुड, इनका यूज आप नहीं पाते हैं। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ सिंपली होना चाहिए इफ दे हैड फिनिश्ड इट दे वुड हैव रिसीव्ड देयर वेजेस। क्या होना चाहिए था? इफ दे हैड फिनिश्ड इट दे वुड हैव रिसीव्ड देयर वेजेस। सिंपल यही आपका करेक्शन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Many a scheme of this type were devised to contain the inflationary trends in this country. Many a scheme of this type were devised to contain the inflationary trends in this country. A, B, C या D, क्या मिस्टेक होनी चाहिए? अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लिखा है मेनी, मेनी के बाद ए आ गया है। अब आपको पता है कि अगर मेनी लिखा है तो मेनी के बाद आने वाला नाउन और वर्ब, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? प्लूरल होने चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर मेनी के बाद ए आ जाए या एन आ जाए तो इसका सेंस होता है कई में से एक। ठीक, तो अब इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा हो जाता है? सॉरी, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। अब ये प्लूरल नहीं रहती। नाउन और वर्ब दोनों, ध्यान रखना, दोनों ही सिंगुलर हो जाएंगे। तो लिखा है मेनी अ स्कीम, स्कीम तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब आपकी प्लूरल है, वर लिखा है। इसको सही करके यहाँ क्या लिखना चाहिए था? वॉज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Most of us imagine that the main activities of animals at night consist in chasing and capturing their prey. क्या मिस्टेक होनी चाहिए? Most of us imagine, most of us plural sense देगा तो वर्ब प्लूरल है, imagine करेक्ट लिखा। That the main activities of animals at night, अब यहाँ मेन एक्टिविटीज लिखा है ऑफ के पहले, तो ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब कंसिस्ट आपका प्लूरल होना चाहिए। कंसिस्ट प्लूरल भी है, कंसिस्ट के साथ एस लगा नहीं है। मिस्टेक क्या है? कंसिस्ट के बाद इन लगा है, जबकि कंसिस्ट ऑफ चेजिंग एंड कैप्चरिंग देयर प्रे। ऑप्शन सी, प्रे मतलब होता है शिकार ना। यहाँ कंसिस्ट के बाद क्या हो जाएगा? ऑफ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए।
Researchers say that the harder you try to recollect a forgotten word, more elusive it becomes. Researchers say the harder you try to recollect a forgotten word, more elusive it becomes. क्या होना चाहिए? अब इसको ध्यान से देखिए, रिसर्चर्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, करेक्ट है, दैट द हार्डर, हार्डर और मोर लिखा है। अब आपको पता अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की तरह सेंटेंस में यूज हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना चाहिए। अब यहां देखिए द हार्डर, इसका मतलब यहां मोर के पहले भी क्या हो जाएगा? द मोर इल्यूसिव इट बिकम्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एडजेक्टिव में आप ये रूल पढ़ते हैं और आर्टिकल में भी ये रूल आपको पढ़ने को मिलता है कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री अगर एडवर्ब की तरह सेंटेंस में बिहेव करे तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। On discovering that it was a forgery, he torn up the agreement he had signed. On discovering that it was a forgery, यहां तक तो ठीक है, लिखा ही torn up, tear, tore, torn, तीन होता है, tear, tore, torn, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको पता है कि थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो काम करती नहीं, इसका मतलब टॉर्न अप यहाँ नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे ही टोर अप, ही टोर अप द एग्रीमेंट ही हैड साइंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा चेंज। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। अब आपको ब्लैंक फिल करना है, दिए गए चार ऑप्शन से जो आपको सुटेबल ऑप्शन लगता है वो आप ब्लैंक फिलर के लिए यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। लिखा है he had visited many towns before he was returning home, he had returning home, he returned home या he returns home। क्या होना चाहिए? अब जरा इसको एलिमिनेट करिए। यहाँ लिखा है हैड, मतलब पास्ट में बात है, पास्ट में बात है तो प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। हैड के साथ आईएनजी नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ये भी रॉन्ग हो गया। बचा दो, ही वॉज रिटर्निंग होम, ही रिटर्न्ड होम। अब आप पढ़ते हैं अगर पेयर बना है बिफोर आफ्टर का तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा ना। और अगर ये आफ्टर का पेयर होता तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होता, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट होता। बिफोर के पहले चूंकि पास्ट परफेक्ट मेंशन है इसलिए बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट सर्च करेंगे, ये है कॉन्टिन्यूअस, इसको हटाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद करिए टेंस में आप इस रूल को पढ़ते हैं ना, टेंस में आपको पढ़ने के लिए ये रूल मिलता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ 17 ईयर ओल्ड इज नॉट टू वोट इन एन इलेक्शन। अ 17 ईयर ओल्ड इज नॉट ओल्ड एनफ, एज ओल्ड एनफ, एनफ ओल्ड या एनफ ओल्ड एज। विच वन शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अ 17 ईयर ओल्ड इज नॉट एज ओल्ड एनफ होगा नहीं, एज की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एनफ ओल्ड इसलिए नहीं होगा कि एनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद होता है, जिसको वो क्वालिफाई करता है उसके बाद होता है, तो ये भी नहीं होगा। एनफ यहाँ भी पहले आएगा और एस बाद में आया तो जरूरत नहीं, बचा क्या? ओल्ड एनफ। अ 17 ईयर ओल्ड इज नॉट ओल्ड एनफ टू वोट इन एन इलेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, in many ways riding a bicycle is similar to the driving of a car, when you drive a car, driving a car या when driving a car। ए बी सी या डी, कौन सा करेक्ट होना चाहिए? अब यहाँ देखिए, in many ways riding a bicycle is similar to, riding a bicycle is similar to the driving of a car होगा नहीं, द की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन यू ड्राइव कार ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेज है जिस तरीके से राइडिंग अ बाइसाइकिल, उसी तरीके से जीरंड से अगला भी फ्रेज शुरू होगा, पैरेललिज्म का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा ना। इसका मतलब है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ड्राइविंग अ कार, राइडिंग अ बाइसाइकिल, ड्राइविंग अ कार, ये दोनों साथ साथ पैरेलल स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिस्ट हाउ मच कॉस्ट एवरी कार, हाउ मच डज एवरी कार कॉस्ट, हाउ मच एवरी कार कॉस्ट या हाउ मच आर एवरी कार कॉस्ट। ए बी सी या डी, विच वन इज द राइट आंसर? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिस्ट, प्राइस इंडेक्स लिस्ट करता है क्या? हाउ मच कॉस्ट एवरी कार, इसको बाद में लिखेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है।
हाउ मच डज एवरी कार कॉस्ट, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन हाउ मच यहाँ इंट्रोगेटिव है नहीं, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनेगा नहीं हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का। रिलेटिव है तो आप बनाएंगे हाउ मच एवरी कार कॉस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मच आर, ये तो पहले फिर से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बना है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव का स्ट्रक्चर है, रिलेटिव के स्ट्रक्चर में हाउ मच के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब मेंशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ही हैज बीन इनवाइटेड लंच, अब देखिए ध्यान रखिए, इनवाइट के बाद अगर लंच आ गया, डिनर आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया, टी आ गया, कॉफी आ गया, या तो इनके साथ आप फॉर का यूज नहीं करते, इनके साथ आप टू का यूज करते हैं, फिक्स यूज है। ही हैज बीन इनवाइटेड टू लंच होना चाहिए, ही हैज बीन इनवाइटेड फॉर लंच नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इनवाइट के बाद लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी, इनमें से कुछ भी आता है तो टू के साथ पेयर बनाते हैं, फॉर के साथ पेयर नहीं बनाएंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट, फिर सेशन को शेयर कर दीजिए जहां भी आप एक्टिव हैं। लाइक तो आप कर ही देंगे, सेशन अगर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़े। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग, आपका फेवरेट सेक्शन आ गया। अब यहां से हमको चाहिए सिनोनिम, ना समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द सिनोनिम आपको चाहिए। चलिए भाई सिनोनिम बना दीजिए। विटिएट का सिनोनिम क्या होगा? विटिएट, विटिएट का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, भ्रष्ट करना। अब आपको आइडिया मिल गया होगा। रिजेक्ट मतलब होता है मना करना, करप्ट मतलब होता है खराब करना, भ्रष्ट करना। रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज को धीमा करना, स्लो डाउन करना। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना या किसी चीज पर रिएक्ट करना, रिटेलिएट करना। फिलहाल तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट सिनोनिम बना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आइए, इम्पाउंड। इम्पाउंड का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? इम्पाउंड का करेक्ट मीनिंग, करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? अब आप देखिए इम्पाउंड की मीनिंग क्या है, सबसे पहले समझिए। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या सीमित करना, रोकना या सीमित करना। फिल मतलब होता है भरना, ये होगा नहीं। रिवैल्यू मतलब होता है किसी का पुनर्मूल्यांकन करना। कन्फाइन मतलब होता है सीमित करना। ड्रॉन मतलब होता है डुबाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी, कन्फाइन करना। स्करलस का बता दीजिए, स्करलस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? स्करलस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? अब देखो स्करलस का एक मतलब मजाकिया भी होता है, लेकिन फनी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्करलस का मतलब होता है किसी को मजाक मजाक में अपमानित करना, अब्यूज करना, हाँ, अपमानित करना। आप राइट आंसर एब्यूसिव ले सकते हैं, ऑप्शन सी। फनी तो मजाकिया हो गया, प्योर मजाकिया। ईगर मतलब उत्सुक, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी, एब्यूसिव करेक्ट आंसर है। प्रोलिफिक, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का ओबियस, सॉरी ऑबियस, वेल टाइम, नीडी या प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक का क्या होगा? प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है जो कोई चीज फायदेमंद हो, ना हम फायदेमंद भी बोल सकते हैं, उपजाऊ भी बोल सकते हैं, काम का हो ये भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव हो ये भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर प्रोडक्टिव आपका हो सकता है, प्रोडक्टिव शुड बी योर राइट आंसर। ऑब्वियस का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक। वेल टाइम जो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर है। नीडी मतलब होता है जरूरतमंद। फिलहाल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉमा। हॉस्पिटल्स में देखते हैं ट्रॉमा सेंटर होता है ना। ट्रॉमा का मतलब क्या है? ट्रॉमा को आप किससे कनेक्ट करते हैं? ट्रॉमा वर्ड क्या मीनिंग कैरी करता है?
ट्रॉमा सेंटर में क्या होता है, जो लोग किसी शॉक की वजह से, शॉक मतलब झटका लगा हो, झटका मतलब क्या, अचानक से कोई घटना हो गया, चौंक गए, हार्ट फेल हो गया ना, वो ट्रॉमा सेंटर में आपको दिखाई देता है। ट्रॉमा का मतलब होता है शॉक, ट्रॉमा का मतलब होता है शॉक। डिजीज बीमारी, फैटिक मतलब होता है थकान, डिप्रेशन मतलब होता है निराशा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, शॉक। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। चलिए भाई, अब आ जाइए एंटोनिम पर। एंटोनिम, विलोम। चलिए विलोम बताइए, फाइनल का एंटोनिम बता दीजिए। फाइनल का एंटोनिम क्या होगा? फाइनल मतलब क्या होता है, अंतिम ना। प्रील्यूड, प्रील्यूड का मतलब क्या होता है, शुरुआती, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, यही एंटोनिम हो जाएगा। एंड, लास्ट, कंक्लूजन, तीनों सिनोनिम हो जाएंगे फाइनल के। हमको चाहिए एंटोनिम, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ड्रैब, ड्रैब का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? एक वर्ड आया ड्रैब, ड्रैब का करेक्ट एंटोनिम डल, ब्लीक, ब्लैक या वाइब्रेंट। ड्रैब का मतलब क्या होता है, नीरस। ड्रैब का मतलब क्या होता है, नीरस। डल का मतलब भी नीरस, ब्लीक का मतलब भी नीरस, ब्लैक मतलब काला, आप जानते हैं कलर के लिए होता है। वाइब्रेंट मतलब होता है जो उत्साहित हो। तो राइट आंसर क्या होगा, वाइब्रेंट होगा। ड्रैब का करेक्ट एंटोनिम क्या बनाएगा, ऑप्शन डी, वाइब्रेंट। नेक्स्ट वर्ड, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का करेक्ट एंटोनिम काम, क्वाइट, डिस्टर्ब या नॉन वायलेंट। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। काम का मतलब भी शांत, क्वाइट का मतलब भी शांत, ये तो सिनोनिम हो गया। नॉन वायलेंट का मतलब भी शांत आप ले सकते हैं। डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है अशांत, और यही आपका करेक्ट एंटोनिम बनाएगा, ऑप्शन सी, डिस्टर्ब, यही बनाएगा ना। प्रीसीडिंग का बता दीजिए, प्रीसीडिंग का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? प्री सेड, सेड मतलब बैठना, प्री मतलब पहले, कोई चीज जो पहले आकर स्थित हो जाए। नहीं, प्रीसीड मतलब क्या होता है, अगुवाई करना, किसी चीज की अगुवाई करना, लीड करना ना। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। अब देखो, प्रीसीड, पीछा करना, पीछे पीछे। ट्रेल का मतलब भी पीछा करना, लेकिन जबरदस्ती कोई मजबूर करे पीछा करने के लिए, फोर्सफुली किसी का पीछा करना, यानी कोई फोर्स करे कि तुमको मेरे पीछे ही आना है, वहां ट्रेल शब्द का यूज होता है। नॉर्मली अगर आप इंटेंशनली करते हैं, दैट इज फॉलोइंग होता है, जो प्रीसीडिंग का करेक्ट एंटोनिम बनाएगा। सर्च मतलब होता है खोजना। तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, इनएविटेबल। इनएविटेबल का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? इनएविटेबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता ना। अनअवॉइडेबल, क्या बोल सकते हैं आप, अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल होगा, अब यहाँ क्या लिखा है, साफ साफ लिखा अवॉइडेबल। अनप्रिवेंटेबल, जिसको बचाया नहीं जा सकता। क्रिटिकल, जरूरी। वीक मतलब कमजोर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन में इतनी जानकारी। उम्मीद है कि आपको जो 10 सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन मिले, उसमें नए वर्ड्स आपको जरूर मिले होंगे। उनको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे आप। फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक, पेड क्लासेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं ना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।